것처럼 listen. 그 긴 밤이 널 따라 흘러만 가는 것 같아. 이 시간이 널 따라 흐려지는 것 같아. 왜 आंटी वो कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, प्लीज आप जिमिन को बुला दो ना। अरे बेटा वो तो अभी रेडी भी नहीं हुई होगी। ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ, पर आप प्लीज उसे जल्दी बोल दो। तुम उसके कमरे में ही चली जाओ ना। नहीं मैं ठीक हूँ यहीं। अरे बेटा चली जाओ वरना उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसका वेट कर रही हो, और वैसे ही वरना और लेट करती रहेगी। ठीक है। सॉरी वो गलती से हो गया, मेरा ध्यान नहीं था, मेरा पैर फिसल गया। आई एम सॉरी, इट वाज बाय मिस्टेक। 2 मिनट साफ कर देती हूँ। What the hell? क्या किया तुमने? Sorry. What do you mean by sorry? तुमने 2 बार अपने लिप्स से मुझे टच किया। Like seriously? फर्स्ट तो मेरी शर्ट खराब की और दूसरे मेरी फर्स्ट किस। How dare you? मैंने ऑलरेडी कहा सॉरी, मैंने कहा ना it was a mistake. मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा पैर फिसल गया, मेरा ध्यान नहीं था। कहाँ था फिर तुम्हारा ध्यान? आसमान पर या फिर खुद पर? खुद पर तो हो नहीं सकता, ऑफ कोर्स मुझ पर, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कोई है नहीं ना। तुम गलत समझ रहे हो, मैं आज सिर्फ जिमिन को बुलाने के लिए आई थी और कोई बात नहीं है। ओह जिमिन को बुलाने तुम मेरे रूम में आई हो? वाह तुम्हारा रूम? हाँ जब इतनी बड़ी बड़ी आंखें लिए तो दिखाई भी तो देता होगा ना कि किसके रूम में घुस रही हो। नहीं मुझे अच्छे से याद है ये जिमिन का ही रूम है। शट अप, ये मेरा रूम है, अंडरस्टैंड? सॉरी फॉर डिस्टर्ब। एक्चुअली ना वो फर्स्ट वाले पार्ट में मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गई थी, इस वजह से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो दिस इज किम टायोंग, एज 22 इयर्स ओल्ड, और ये कॉलेज स्टूडेंट है। इनके फैमिली में इनके डैड, स्टेप मदर एंड एक स्टेप सिस्टर है। और दिस इज जॉन जंगकुक, एज 27 इयर्स ओल्ड। इनकी फैमिली में इनके मॉम डैड एंड एक सिस्टर है। बाकी सब तो आप जानते हो, एंड बाकी स्टोरी में आगे सब पता चलेगा। टायोंग तो यहाँ क्या कर रही है? जिमिन ये तेरा ही रूम है ना? नहीं मेरा मतलब वो एक्चुअली भैया का रूम है, मैं बस इतने टाइम से इसमें रहती थी। क्या फिर तेरा रूम कहाँ पर है? गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम में? पर क्यों? क्योंकि वही डिजर्व करती है। मैंने इसे 1000 बार कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे रूम में झांकना भी मत, पर नहीं, इसे मुझसे पंगे लेने में काफी इंटरेस्ट है, तो अभी वही डिजर्व करती है। ज्यादा ना मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, वरना इस पर स्टोर रूम में डलवा दूंगा। चले टाइम, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना।
हेलो एवरीवन, सो दिस इज जॉन जंगकुक। अब से इस कंपनी का न्यू सीईओ, न्यू इंचार्ज। तो आई होप कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। करना ही पड़ेगा बिकॉज ताकि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो पाए और साथ में प्रोफेशनली वर्क कर पाए। ओके? पर सर आप हो कौन? वैसे तो मैं खुद को मिस्टर किम नामजून का बेटा बताकर शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा बिकॉज मैं मेरे खुद की कैपेबिलिटी और टैलेंट से आया हूँ। तो आई होप कि आप लोग भी उस पर ज़्यादा ध्यान ना दोगे। बट आई एम रियली प्राउड टू बी हिज सन क्योंकि मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। सो या, ही इज़ माई इंस्पिरेशन। एंड प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल विथ मी बिकॉज अब से यहाँ बहुत कुछ चेंज होने वाला है। कंपनी अब से मेरे हिसाब से चलेगी तो रूल्स भी मेरे हिसाब से ही फॉलो करने पड़ेंगे। प्लस मुझे अपनी बातों को दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। What do you mean by sorry? तुमने दो बार अपने लिप्स से मुझे टच किया। Like seriously? फर्स्ट तो मेरी शर्ट खराब की और दूसरे मेरी फर्स्ट किस। How dare you? अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतना मुस्कुराए जा रही हो? हाँ? नहीं, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई जोक वगैरह चल रही हो तो मुझे भी बता दो। मैं भी हंस लूं थोड़ा सा क्योंकि दिमाग तो मेरा वैसे भी खराब है सुबह से। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। पर तुझे क्या हुआ? तेरा क्यों दिमाग खराब हो रहा है? ऑफ कोर्स भाई की वजह से यार। जब से आए हैं तब से एक बार भी चांस से सांस नहीं ले पाई हूँ मैं। हर बात में गुस्सा कर दे यार। अच्छा है ना, अब तुझे अच्छे से सबक सीखने का मिल जाएगा। हाँ, उड़ा ले मजाक। तेरा भी टाइम आएगा फिर बताती हूँ तुझे। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़, चल लाइब्रेरी चलते हैं। मुझे नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लेनी थी। हाँ भाग के यार, कितना पढ़ती रहती है। मैं नहीं जाने वाली क्योंकि मेरे पेट में अभी इस टाइम पूरे जंगल के जानवर कूद रहे, तो इसलिए पहले कैंटीन चलते हैं। सीरियसली? अभी कुछ देर पहले तो तूने 2 सैंडविचेस 2 बर्गर खाए थे ना? हाँ तो इंसान हो भाई, कभी भी भूख लग सकती है। और वैसे भी भूख देख के सॉरी, अरे यार जो भी हो, मुझे भूख लगी है बस। चल ना तू। ओके ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉमिस कर चलेगी तू लाइब्रेरी। हाँ, मेरी पढ़ाकू मन, चल लेंगे अब चल। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बिकॉज अगर मैंने बचपन में उस लड़की से तुम्हारा साथ छुड़ाकर यूएस से ना भेजा होता तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। और देखो ना, जिमिन को भी मैं यही बोलता हूँ कि उस लड़की का साथ पीछा छोड़ दे, पर नहीं, उसे समझ ही नहीं आता। तुम्हारी मॉम और वो दोनों हमेशा उसी की साइड लेते हैं। आई एम डैम श्योर वो पक्का किसी न किसी दिन। डैड प्लीज लीव दिस टॉपिक। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। फाइन। एनीवेज सुनो, घर जाते टाइम ना कॉलेज से जिमिन को अपने साथ उसे घर लेके चले जाना। क्यों, खुद नहीं आ सकती है? जंगकुक तुम तो जानते हो आजकल लड़कियों के लिए कहीं भी अकेले आना जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ओके फाइन। अरे यार, अब ये कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं अब? मुझे रुकने को बोलकर खुद ही गायब हो गई। सीरियसली कॉलेज में ओवर हो चुका है। एक काम करती हूँ, बाहर जाके देखती हूँ। What the hell are you doing? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मरना वरना चाहती हो? और अगर इतना ही मरने का शौक है ना तो कहीं और जाके मरो। यहाँ रोड पे ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फालतू में सबका टाइम वेस्ट करूंगी, स्पेशली मेरा। देख क्या रही हो, तुमसे ही कह रहा हूँ, गाड़ी के नीचे अगर जरा सा भी आ जाती हूँ तो यू नो व्हाट, मुझे ब्रेक लगाना ही नहीं चाहिए था, सीधा उड़ा ही देना चाहिए था तुम्हें। प्लीज, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रही थी, मैं जस्ट जिमिन को ढूंढने के लिए आई थी और कुछ नहीं। शट अप, मुंह बंद रखा तुम अपना। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। पर मैंने सच में कुछ नहीं किया। प्लीज बिलीव मी, तुम गलत सोच रहे हो। मैं क्यों गलत सोचूं?
अगर तुम लगती क्या हो मेरी? ऐसी बात है तो बचाया क्यों? उड़ा ही देना चाहिए था ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, उड़ा ही देना चाहिए था। हाँ तो फिर सोच क्या रहे हो? अभी भी टाइम है, अपनी लाइफ से तो उड़ा ही दिया, यहाँ से भी उड़ा दो। तुम मेरे लाइफ में कभी आई ही नहीं थी, और अगर आई भी थी तो सिर्फ एक बुरा सपना बनकर, जिसे मैं दोबारा बिल्कुल देखना नहीं चाहूंगा। टायम तो यहाँ पर है, मैं तुझे कब से क्लासरूम में ढूंढ रही थी। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें घर लेके जाना है, जल्दी से कार में बैठो। पर यंग में ढाई के साथ जाते हो, चुपचाप से कार में बैठो। नो, मैं ढाई के साथ ही जाते हो, मैं ढाई के साथ ही जाऊंगी यंग। और वैसे भी मैं अगर चली गई तो वो बेचारी अकेले पड़ जाएंगी, वो अकेले घर कैसे जाएंगी? तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ चलूं तो आपको ढाई को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, वरना फिर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। जिमिन, यू आर टेस्टिंग माय पेशेंस, इसलिए लास्ट टाइम कह रहा हूँ, कार में जाके बैठो। यंग, मैं अकेले ढाई को नहीं छोड़ सकती। जिमिन डोंट वरी, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, तू जा। अरे लेकिन तू अकेले कैसे जाएगी? मैं कैब बुक कर लूंगी, डोंट वरी, प्लीज तू जा। आर यू श्योर?